चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सब अभी हमने पढ़ा था सेल। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे सेल की एक साइकिल कैसे चलती है, मतलब उसमें डिवीज़न एक्चुअली कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ कहाँ चलता है, राइट, कैसे होता है, प्रोजेनी कैसे बनती है पेरेंटल सेल से, राइट, फिर जायगोट बनता है, फिर वो रेडक्शन डिवीजन होने के बाद गैमेट्स कैसे बनती हैं, सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं और सेल साइकिल को भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तो सेल कैसे डिवाइड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल सेल्स, चलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल्स के, ठीक है, indeed of all living organisms. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cells giving rise to two daughter cells each time they divide. चलिए एक सेल से दो डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि देखिए लेट्स सपोज एक सेल है ये, इसको डिवाइड होने के बाद एक और दो, ये क्या हो गया, सेल डिवाइड हो गई। कोई भी सेल इस तरह से डिवीजन करती है स्टार्ट, right? these newly cells formed daughter these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. Cell cycle. Cell division is a very important process in all living organisms. During the division of a cell, DNA replication and cell growth also take place. मतलब सेल के डिवीजन के टाइम डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और सेल ग्रोथ भी होती है. All these processes, all these second give me a second, yeah, all these processes like cell division, DNA replication, cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division, and formation of progeny cells containing intact genomes, right? we should yellow use होना चाहिए. चलो छोड़ो. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage in cell cycle. The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. ठीक है, ये सारे सेल डिवीजन के जितने भी इवेंट्स हैं ये सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं. चलिए सेल साइकिल के फेजेस को देखते हैं. तो इसमें एक आता है एम फेज. देखिए ये है एम फेज, सॉरी एम फेज. तो एम फेज में सबसे पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस. सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है. तो ये देखिए साइटोकाइनेसिस, उसके बाद G1 एस G2 प्रोमेटा एनाटीलो, ये ऐसे फेजेस चलते रहते हैं. अच्छा जी नॉट फेज, ये दिस इज एग्जिट ऑफ सेल साइकिल. जब भी एग्जिट ऑफ सेल साइकिल, कोई भी सेल सेल साइकिल से एग्जिट करे वो जी नॉट फेज होता है, बट ये फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जी नॉट फेज के बारे में. चलिए, a typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in culture. These cells divide once approximately in every 24 hours. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. Yeast, for example, can progress through the cell cycle in only 90 मिनट्स में ही ईस्ट सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है. अब सेल साइकिल के दो बेसिक फेजेस हैं, इंटरफेज एंड एम फेज. एम फेज मीन्स माइटोसिस फेज. द एम फेज रिप्रेजेंट्स द phases when the actual division or mitosis occurs, and एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोलते हैं. ठीक है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज आता है. ठीक है, it is significant to note that 24 hours every duration of cell cycle of human cell division lasts only for an
आर, सेल डिवीजन तो सिर्फ एक आर ही होता है, बट जो 95% से भी ज़्यादा पार्ट है सेल साइकिल का वो इंटरफेज में ही चला जाता है। तो जो आप कह सकते हैं इंटरफेज वाला पार्ट हुआ वो आप 23 आवर्स अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली एन आर ही सेल डिवीजन बचता है। चलिए, एम्फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द sorry, corresponding to the separation of daughter chromosomes, that's known as karyokinesis, usually ends with the division of cytoplasm, that is cytokinesis, ठीक है। सॉरी, एक चीज, सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी मैंने गलत बोल दी। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फिर साइटोकाइनेसिस, क्योंकि साइड में तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा ना। हाँ। The interphase called the resting phase is the time during which the cell is preparing for division for undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner. चलिए देखते हैं G1 S G2 phase को। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows, but do not replicate its DNA. S phase, synthesis phase, marks the period during which the DNA synthesis or replication takes place. During this time the amount of DNA per cell doubles, ठीक है, but chromosome का amount same रहता है as it is। अगर n था तो n, 2n था तो 2n रहेगा। In animal cells during the S phase, DNA replication begins in nucleus, but centroid duplicates in cytoplasm. G2 phase में ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो कि सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division like heart cells. Many of the cells divide occasionally needed to replace lost cells, ठीक है। इंजरी और सेल डेथ की वजह से वो लॉस्ट हो जाती हैं, इसलिए वो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, एग्जिट कर देती हैं। इस इनएक्टिव स्टेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, जी नॉट ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। ये भी बता दिया, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं बट नॉट लॉन्गर proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism, ठीक है। एग्जिट सेल साइकिल भी यहाँ पर लिखा होगा कहीं, चलिए वो हटा दिया मेरे को लगता है, चलिए नहीं लिखा। In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells, only in diploid cells in animals. However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis. For example, main honey bees, right? माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं मेल हनी बीज, ठीक है, हैप्लॉइड होती है ना। Against this, the plants can show mitotic divisions in both haploid and diploid cells from a recollection of example alternation in generation plants जैसे कि देखा जाता है। चलिए एम फेज को हम इक्वेशन, एम फेज की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, बता दिया हम, ठीक है। Since the number of chromosomes in the parent and progeny are same, it is called equational division. Though convenience, mitosis is divided into four stages. न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया, प्रोफेज, मेटा एंड टीलो। चलिए बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस follows S and G2 phases of interphase. In the S phase and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. Important line, right? S and G2 phase में distinct नहीं होता but intertwined होता है DNA molecules, ठीक है, important है। Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatic condensation. The centrosome, which had undergone duplication during S phase, now begins to move towards the opposite poles of the cells. The completion of prophase to move टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। दो कैरेक्टरिस्टिक इस पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो तो पूरा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए ये पॉइंट्स भी आप खुद से पढ़िएगा और अच्छे से प्लीज़ याद करिएगा, ये नहीं, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show। ये सब क्योंकि कंडेंस हो गए ना तो कैसे शो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाफेज। अच्छा ये डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे डायग्राम्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेटाफेज की। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। अब देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूज करने की आपको कोशिश करेगा। स्टार्ट वर्ड को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस दैट इज मेटाफेज। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होने के बाद स्टार्ट किस चीज की हुई, मेटाफेज की। तो स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of cell. By this stage condensation of chromosome is completed and can be condensation of chromosome is completed and can be observed clearly under the microscope. This then is the stage at which the morphology of the chromosome easily studied. At this stage metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which held together by centromere, a small disc-shaped structures at the center known as kinetochores. These structures serve as the site of attachment of spindle fibers formed by spindle fibers। वाह, टू सेम ही बात लग दी है, चलो कोई नहीं। टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। चलिए मॉर्फोलॉजी मतलब इस स्टेज पर क्रोमोसोम्स को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इस स्टेज पे एक मेटाफेजियल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है सेंटर पे और वो क्रोमोसोम्स उस पे साथ में एक लाइन पे ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। Hence, metaphase characterized by all chromosomes lie at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole to its sister chromatid connected to kinetochore by spindle fiber from अपोजिट पोल। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट हो जाते हैं काइनेटोकोर से, ठीक है। मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो गया और ये दोनों पॉइंट अगेन को याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एनाफेज की। At the onset of the anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the opposite pole। अच्छा, जो भी आपके दो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल्स पर। एस ईच क्रोमोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच रमिश डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोल हैंड्स लीडिंग टू एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। बहुत अच्छी लाइन है ये, बहुत फेमस लाइन है कि सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, क्योंकि देखिए, अच्छा एक सेकंड डायग्राम देखिए आप एनाफेज का, ये अपोजिट पोल्स पर अलाइन हो गए हैं। तो जो ये देखिए ये अच्छा, ये जो सेंट्रोमेयर था, ये बीच का पार्ट ये डिवाइड हो चुका है। अब देखिए दो, तो क्रोमोसोम डिवाइड हो गया लेकिन सेंट्रोमेयर सॉरी क्रोमेटिड का नंबर सेम है। अच्छा, क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, सॉरी गलती, कुछ भी बना दिया ना। जूम ऐसे बना देते हैं, चलो ठीक है। तो ये क्रोमेटेड है और ये क्रोमेटेड है। अच्छा, सेंट्रोमेयर बी से डिवाइड हुआ है, सेंट्रोमेयर डिवाइड से क्रोमेटेड एक अलग हुआ, दूसरा मतलब है तो अभी भी क्रोमेटेड सेम, बट क्रोमोसोम दो हो गए, इसलिए हम क्रोमोसोम का नंबर ट्वाइस कर देंगे लेकिन क्रोमेटेड का नंबर सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एनाफेज का। चलिए ये देखते हैं। एनाफेज कैरेक्टराइज्ड बाय टू इवेंट्स, ये दोनों अगेन याद कर लेने आपको, चलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं टीलोफेज की। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस टीलोफेज द क्रोमोसोम हैव रीच्ड देयर respective poles, decondense and lost their individuality, राइट, अपनी पहचान को खो चुके हैं बिकॉज अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर चले गए हैं, बट कंडेंस तो पहले ही से थे।
ठीक है। हाँ, अब एक साथ थे, अब वो भी नहीं, अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सेम एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। मतलब जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो अलग अलग दोनों पोल्स पर कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ इवेंट्स हैं, की इवेंट्स टीलोफेज के, जो कि अगेन याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter cells nuclei, मतलब माइटोसिस सिर्फ सिग्रीगेशन मतलब क्रोमोसोम्स को अलग अलग इक्वेशनली डिवाइड नहीं कर रही है सर, बट ऑल्सो न्यूक्लियस का डिवीजन तो कर रही है, बट सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू टू डॉटर से बाय सेपरेशन साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। इसका मतलब ये माइटोसिस हेल्प इन मेंटेनिंग कैरियोप्लाज्मेटिक इंडेक्स। ठीक है, जो कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, तो उसी हिसाब से साइटोकाइनेसिस भी हुआ। ठीक है, इसके बाद एट विच एंड, जिसके एंड पर सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया साइटोकाइनेसिस के बाद। ठीक है, तो ये कैरियो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का जो रेशियो है इसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, फरो कब बनता है, ये भी क्वेश्चन उठता है इधर से। तो फरो बनता है, फरो फॉर्म्स एट लेट एनाफेज। चलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। फरो कैसे बनता है एक्चुअली, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से आउटसाइड की तरफ। फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइंस द, सॉरी सॉरी, सेंट्रीपेटल, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से आउटसाइड, सेंट्रीपेटल मतलब ग्रेजुअली डीपेंस अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। ठीक है, प्लांट सेल्स however are enclosed by relatively inextensible cell wall undergo cytokinesis by different mechanism. In plants cell wall formation start at the center of, अच्छा सॉरी, सेल प्लेट बनती है सेंट्रीफ्यूगली। ओके, चलिए outward, हाँ वही existing lateral wall, the formation of new cell wall begins with the formation of cell plate that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cells। चलिए, at the time of cytoplasmic division organelles like mitochondria and plastid get distributed। मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों डॉटर सेल्स में। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन साइटोकाइनेसिस के द्वारा नहीं फॉलो हो पाता है, मतलब तुरंत उसके जस्ट बाद नहीं हो पाता है। एक मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन अराइज होनी को देखने को मिलती है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो ही जा रहा है। तो इससे क्या होता है, एक सिंसाइटियम फॉर्मेशन होता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस का एक साथ फॉर्मेशन, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन अराइज होना। जैसे कि एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पर। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स, मतलब डिप्लॉइड सेल्स में मेनली मतलब माइटोसिस नहीं होता है, म्यूसिस होता है। बट however in some lower plants and some social insect haploid cells also divide by mitosis। मतलब मेनली क्या हुआ कि ऐसे कुछ नहीं है, सीधी बात है कि एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल्स में मेनली माइटोसिस होता है और प्लांट्स में भी डिप्लॉइड में होता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स हैं जिनमें हैप्लॉइड में भी होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स होती हैं, सोशल इंसेक्ट, जैसे कि वो होती है ना वर्कर बीस, मेल, वो हैप्लॉइड होती हैं, तो वो भी माइटोसिस से डिवाइड करती हैं। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल, मतलब कुछ एग्जाम्पल जिनसे माइटोसिस का मेन क्या फंक्शन है ये देखना, मतलब सिग्निफिकेंस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स, मतलब विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है, और डिप्लॉइड अगर माइटोसिस किया है तो डिप्लॉइड ही मिलेगा, बिकॉज इक्वेशनल डिवीजन होता है। The growth of multicellular organism is due to mitosis. Cell growth results in disturbing the ratio between nucleus and
साइटोप्लाज्म बताया था ना, कैरोसाइटोप्लाज्म इंडेक्स, हाँ वही है। It therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut, blood cells are being constantly replaced. Mitotic division is in the meristematic tissues, the apical and the lateral cambium result in the continuous growth of the plants throughout their life. अच्छा, एपिकल और लेटरल तो सॉरी एपिकल इंटरकैली प्राइमरी लेट प्राइमरी ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करते हैं, इंटरकैलरी सेकेंडरी। Meiosis. Meiosis: the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells. Diploid cells 2n और reductional division हो जाता है meiosis 1 में, तो वो हाफ हाफ प्लॉइडी फॉर्म कर लेती हैं। This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division, एक तो म्यूसिस वन, एक तो म्यूसिस टू। म्यूसिस वन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं और म्यूसिस टू को इक्वेशनल डिवीजन, लेकिन इन दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, ठीक है, वो भी म्यूसिस वन में नहीं होता है, म्यूसिस टू में होता है। रिमेंबर, म्यूसिस वन इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज, ठीक है, जैसे ही रेप्लिकेशन हो चुका होता है और आइडेंटिकल सिस्टर एस फेज में बन चुके होते हैं, म्यूसिस वन होने लगती है ताकि गैमेट्स फॉर्म हो सकें, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो सके। म्यूसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और 4 हैप्लॉइड सेल्स म्यूसिस के एंड में बन जाती हैं। कैसे बनती है अभी हम पढ़ेंगे आगे। चलिए बात करते हैं म्यूसिस वन में। प्रोफेज वन सबसे मतलब लॉन्गेस्ट फेज होता है म्यूसिस वन का या फिर पूरी म्यूसिस का भी बोल सकते हैं। अच्छा, प्रोफेज वन ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, राइट। It has been further subdivided into following 5 phases based on chromosomal behavior: lactotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. During lactotin stage, the chromosomes become gradually visible under the light microscope, ठीक है। लैप्टोटीन के टाइम पे इधर क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम सॉरी सॉरी कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस थ्रू आउट लैप्टोटीन, मतलब क्या होता है, एक बकेट स्टेज भी बोलते हैं लैप्टोटीन को, मतलब एक बकेट सी बन जाती, क्रोमोसोम पूरा कंडेंस हो चुका होता है। Followed by second stage of prophase 1 is called zygote. During this stage, chromosomes start pairing, and this process of association is called synapsis. Synaptonymal complex का formation होना स्टार्ट हो जाता है। और इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही पेयरिंग होती है ऑफ नॉन सिस्टर, नहीं ऑफ यस ऑफ सिस्टर क्रोमेट नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, यही बोला था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex synaptomal. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is known as bivalent और tetrad। लेकिन tetrad में हर एक सेल की प्लॉइडी पूछ लेता है, तो 4n नहीं करते ना गलती से, क्योंकि वो ईच सेल की पूछता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, तो वो n हो जाएगा हैप्लॉइड। However, these are more clearly visible at next stage. The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, that is pachytene. Pachytene के कंपेयर में ये दोनों स्टेज शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, मतलब क्लियरली विजिबल तो
पैकाइटिन में होते हैं, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जाइगोटिन में, इन क्लियर एपियस टेट्राड इन पैकाइटिन। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर एक्स इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर is also an enzyme mediated process and enzyme involved in recombination. Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosomes. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of पैकाइटिन। मतलब जो रिकॉम्बिनेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच वो पैकाइटिन के लास्ट में कंप्लीट हो जाता है, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ crossing over. The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptomal complex and tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover. The egg-shaped structures called chiasmata in some oocytes of vertebrates, diplotin can last for months or years. The final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosomes for separation. मतलब जो chromosomes बने थे वो separate होने लगते हैं. By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also break down. ठीक है, मतलब न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है डाइकाइनेसिस के एंड में और न्यूक्लियर एनवलप टूट जाता है, फिर से वापस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब जो कॉम्पैक्ट हुआ तो उसमें लेप्टोटीन में वो वापस से डाइकाइनेसिस में ब्रेक हो जाता है और डाइकाइनेस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब मेटाफेज वन में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्विटोरियल प्लेट पे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स में स्पिंडल फाइबर्स के काइनेटोकोर्स से जाके स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जाके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से अच्छा स्पिंडल फाइबर की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अपोजिट पोल से जाके काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं, बिकॉज वो स्पिंडल फाइबर से अटैच कहाँ होते थे, माइटोसिस में भी मेटाफेज में ही होते थे, यहाँ पे भी मेटाफेज में ही हो रहे हैं, राइट। एनाफेज वन, अच्छा एनाफेज वन में क्या डिफरेंस है एक्चुअली, तो एनाफेज वन में डिफरेंस ये है कि इधर पे क्रोमोसोम का नंबर ट्वाइस नहीं होता है, बिकॉज इधर पे कोई भी सेंट्रोमेयर का डिवीज़न नहीं होता है। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल sister chromatids remain associated at their centromere. That's why chromosome differentiation does not occur. टीलोफेज वन में याद रखना कि डैड ऑफ सेल बनता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, अगेन कॉम्पैक्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस से डैड ऑफ सेल बनता है, मतलब एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, उलझ जाते हैं। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic divisions, मतलब दो म्यूसिस वन और म्यूसिस टू के बीच में स्टेट आती है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, एंड वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, यहाँ पे डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है, और ये इट इज़ फॉलोड बाय प्रोफेज टू एज मच एज सिंपल देन प्रोफेज वन। अच्छा, म्यूसिस टू भी इक्वेशनल डिवीज़न है, ठीक है, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एम फेज दैट इज़ माइटोसिस। ठीक है, जैसा माइटोसिस पढ़ा वैसे ही कुछ है, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। देखिए प्रोफेज टू अगेन प्रोफेज जैसा सेम है माइटोसिस के। meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles normal mitosis. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे, ठीक है, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर्स अगेन। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस देखने का ये है कि जो
ये देखो आप फिगर में जो मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हुए वो बाईवैलेंट है मेटाफेज 2 में, ठीक है। और मेटाफेज 1 में भी कंफ्यूज हो सकते हो ना, मेटाफेज 2 और 1 का ऑलमोस्ट सिमिलर सा लगता है, इसलिए इसमें डिफरेंस याद रखना। देखो मेटाफेज 1 में बाईवैलेंट कैसे अलाइन है देखो पहले, और मेटाफेज 2 में they just having the same nearly same डायग्राम। तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। एक्चुअली मेरे को भी उतना क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किए थे डायरेक्ट, ठीक है। एनाफिस 2 इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ ईच सेंट्रोमेयर, ठीक है, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर। Telophase 2 again same as telophase of mitosis. Meiosis ends with telophase 2 in which two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. Once again get enclosed by a nuclear envelope. साइटोकाइनेस से टेट्राड फॉर्मेशन हो जाता है, 4 हैप्लॉइड सेल इस तरह से फॉर्म हो जाती हैं। अच्छा ये 1 2 3 एंड 4 टीलोफेज एंड टीलोफेज 2 के एंड में बन जाती हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखेंगे। अच्छा मियोसिस की वजह से क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के बीच, ठीक है, उनसे गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, राइट। और पैराडॉक्सली रिजल्ट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ इट ऑल। हाँ फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन में ही मियोसिस का बहुत बड़ा रोल है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और वेरिएशन हम जानते हैं जैसे कि वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि म्यूटेशन होते हैं तो उनको हम बोलते हैं म्यूटेशन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन चाहिए। जब अपने जीन में वेरिएशन आएगा तो फिनोटाइप अपना बॉडी का जीनोटाइप जब चेंज होगा तभी फिनोटाइप चेंज होगा, तो इवॉल्व होंगे हम। तो इसलिए इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ और म्यूटेशंस होते हैं जो वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं वेरिएशन के, उसी की वजह से चेंज आता है क्रोमोसोम में, ठीक है। आप समरी फिर से पढ़ लेना। और बस एक और चीज़ बतानी मेरे को इसमें कि ये तो अपन ने देख लिया सब। अच्छा एनाफेज में बताया था सेंट्रोमेयर का डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद एनाफेज 1 में तो नहीं होता है लेकिन एनाफेज 2 में अगेन होता है, तो ये याद रखना। और ये जैसे कि क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर और क्रोमेटिड का नंबर दे देते हैं और पूछते हैं क्वेश्चंस में कि इस फेज के बाद क्या होगा, तो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको रिमेंबर रखना, तो वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और जितने भी डायग्राम्स दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है मेटाफेज 2 और इसमें क्या बोलते हैं मेटाफेज 1 में, वो मैं गिव मी अ सेकंड। अच्छा हाँ कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सॉरी मैंने गलत देख लिया था। मेटाफेज 1 में बाईवैलेंट अलाइन हो गए हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, और मेटाफेज 2 में तो अलग अलग हो गए ना क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ऐसे ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ठीक है, आप देख लेना। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।